हेलो। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजमान जय शेष निर्यापक समण पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों तक चलते हैं, निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। वह ये है, स्वयं का कल्याण करना यह तो कठिन है ही, किंतु स्व कल्याण के साथ पर का कल्याण करना इससे भी अत्यंत कठिन कार्य हुआ करता है। अपने मन को केंद्रित करना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, यह पुरुषार्थ साध्य है। किंतु दूसरे के मन को नियंत्रण में रखने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, किंतु कार्य स्वयं को करना होता है। सहयोग अलग है, निमित्त ये अलग है, और स्वयं पुरुषार्थ के बल पर उन निमित्तों का, उन साधनों का जो अपने से पृथक हैं, उनका आलम्बन लेकर के ही पुरुषार्थ किया जाता है। सैद्धांतिक विषय भले ही क्यों न हो, प्रसंग के अनुरूप उसको रखना मैं अपेक्षित समझता हूँ। गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उपादान की ओर रही है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि निमित्त का निषेध किया जा रहा हो। उनका ये कहना है कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर चलती है? पटरी पर चलती है। पटरी यह अधिकरण है, आधार है, किंतु बिना पेट्रोल के वह गाड़ी चल नहीं सकती। तो पेट्रोल जो हुआ, यह एक विशेष उसके लिए कारण हुआ, और जो पटरी है ये वह एकमात्र अधिकरण है, एक आधार के रूप में है। पटरी पर गाड़ी खड़ी है, चल क्यों नहीं रही? चलना चाहिए उसको। बिना पटरी के आधार के वो गाड़ी चल नहीं सकती, किंतु पटरी पर खड़ी क्यों है, चल क्यों नहीं रही, यह प्रश्न सामने आता है। तो गुरुदेव का ये कहना है, वह पटरी एक प्रकार से निमित्त है, उदासीन निमित्त है, और जो पेट्रोल है वह अंतरंग निमित्त माना जाता है। इसको, इस दृष्टांत को समझते हुए हमें दृष्टांत की ओर जाना चाहिए कि समोशरण में प्रभु विराजमान हैं,
और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व का कल्याण हो रहा है, यह भी सत्य है। किंतु उनके समोसरने में पहुंचने के उपरांत क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। बिना उनके सानिध्य के, बिना उनके पादमूल के सामान्य सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, यह आगम वाक्य है। किंतु जिन जिन लोगों ने प्रभु का सानिध्य पा लिया है, तो क्या वो सारे के सारे अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? यह प्रश्न है। करें अनिवार्य नहीं, किंतु उस रेंज में जाने के बाद विशुद्धि उनके निमित्त से बढ़ सकती है, बढ़ती है, किंतु अनिवार्य रूप से बढ़े ये नियामक नहीं है। इसको बोलते हैं योग्यता। इसलिए गुरुदेव हमेशा योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बार बार वो आगम के आधार से ही हम लोगों को संबोधित करते आए हैं। वो इसलिए करते हैं कि अच्छे से अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी कार्य संपादित हो, ये अनिवार्य नहीं है। मैं निमित्त को गौण करना चाह रहा हूँ अथवा नकारना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं। किंतु यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है कि अनादिकाल से संसारी प्राणी इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता आया है, और ऐसे भी अनंतानंत जीव इस धरती पर है, इस लोक में, जिन्होंने अभी तक एक बार भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं किया। निमित्त मिलने के उपरांत भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध क्यों नहीं किया, यह प्रश्न है। करने वाले कर रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु नहीं करने वाले जीवों की संख्या भी अनंतानंत हैं। उन्होंने अतीत में कई बार इस प्रकार के निमित्त पा लिए होंगे, इसके उपरांत भी उस कार्य को संपादित क्यों नहीं किया। योग्यता बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं, जो निमित्त हुआ करता है बहिरंग निमित्त, वह नियामक रूप से कार्य को संपादित नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत दिया था पटरी का, पटरी के बगैर वह गाड़ी चल नहीं सकेगी, रेलगाड़ी। किंतु पटरी सुदूर तक बिछी हुई है, किंतु उसी पटरी पर वह गाड़ी खड़ी क्यों है? क्योंकि योग्य जो साधन चाहिए उसका अभाव होने के कारण। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे, उनके अंदर शक्ति तो विद्यमान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। बिना हे और उपादेय का अर्थ क्या होता है? हे का अर्थ छोड़ने योग्य वस्तु, उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य वस्तु, ये दो हैं। इन दोनों का परिज्ञान जो होता है वह बिना मन के संभव नहीं है। यह जहर है और ये अमृत है। इस प्रकार का ज्ञान असंगी को प्राप्त नहीं हो सकता, संगी को ही होगा। विचार विमर्श करने की क्षमता जिसके अंदर है वह समनस्क अर्थात मन सहित जीव माना जाता है। ये अनिवार्य है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। किंतु इस प्रकार के जो निमित्त हैं, ये प्राप्त करने के उपरांत भी जिसके अंदर योग्यता जागृत नहीं होती, उसके लिए बहिरंग निमित्त कार्यकारी सिद्ध नहीं होता।
मैं ये कह रहा था कि समोसरण में साक्षात प्रभु विराजमान हैं और वहाँ पर समोसरण में सम्यक दृष्टियों का प्रवेश हो चुका है और केवली भगवान का अथवा तीर्थंकर का पादमूल मिलने के उपरांत भी वह सम्यक दर्शन क्षायी के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं उपादान। इसलिए आचार्य महाराज का बार बार कहना है, निमित्त पुण्य के उदय में निमित्तों का समागम मिल जाता है, किंतु उसका सदुपयोग करने की योग्यता भी जागृत होनी चाहिए। तो योग्यता मान लो किसी के अंदर है और वह उपदेश का प्रभाव पड़ सकता है, किंतु उपदेश का प्रभाव किसका पड़ेगा, यह मेन प्रश्न है। बहुत अच्छा विषय है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि आगम में एक उल्लेख आया, प्रसंग आया है और सागर में सन 80 की बात है, षटखंड आगम की वाचना, धवला ग्रंथ की वाचना चल रही थी और अनेकानेक विद्वान उपस्थित थे और गुरुदेव संग सहित वहाँ पर विराजमान थे और धवला की वाचना प्रारंभ हुई। उसमें एक प्रसंग आया था जो बहुत ही मार्मिक विषय को लेकर के वह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। वह ये है कि सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है उसमें कुछ बहिरंग कारण हैं, जिसमें जाति स्मरण, जनबिंब दर्शन, देवरद्दी दर्शन, धर्म श्रवण, वेदनानुभव, जन महिम दर्शन इत्यादि अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ये बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण नहीं। अब प्रश्न ये है कि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। आप ध्यान दें, क्योंकि ये विषय सिद्धांत का है, इसलिए लेकिन बहुत सरल शब्दों में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को भी वह आगम की गहराई आपको ज्ञात हो सके कि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और धर्म श्रवण किस किस गति में हो सकता है? सभी गति में धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ऐसा उल्लेख है। किंतु जो नरगति में रहने वाले, अधोगति में रहने वाले जो नारकी हैं, उनके पास भी सम्यक को उपलब्ध करने की योग्यता है और प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त कराया जा रहा है। किसके द्वारा महाराज? वहाँ पर कोई महाराज पहुँचते हैं क्या? महाराज नहीं पहुँचते हैं, फिर कौन पहुँचते हैं महाराज? वहाँ पर देवों का आवागमन वहाँ तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक जो देव हैं, सम्यक दृष्टि देव, वे उन नारकियों को सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और धर्म श्रवण के माध्यम से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। प्राप्त करने की योग्यता उन नारकियों में भी है, किंतु प्राप्त जो होगा उसके लिए बहिरंग कारण भी बहुत अनिवार्य सिद्ध होता है। तो देव वहां तक जाकर के उन नारकियों को, जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, वहां पर जो नारकी हैं वो सारे मिथ्या दृष्टि ही हैं, ऐसा भी नहीं। सारे सम्यक दृष्टि ही हैं, ऐसा भी नहीं। कुछ सम्यक दृष्टि भी नारकी हैं और मिथ्या दृष्टि भी नारकी हैं। जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं उनको सम्यक को प्राप्त कराया जा रहा है देवों के द्वारा धर्म श्रवण के माध्यम से। यहाँ तक बात आ गई। अब चलिए धीरे से नीचे। तीसरे पृथ्वी के उपरांत नीचे की जो 4 पृथ्वी हैं, जिनमें नारकियों का आवास वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि नारकी भी है और सम्यक दृष्टि भी नारकी है। किंतु देवों का आवागमन
तीसरे पृथ्वी तक ही होता है, उसके नीचे नहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज चतुर्थ पृथ्वी से लेकर के सप्तम पृथ्वी तक जो मिथ्यादृष्टि नारकी हैं, उनको धर्म श्रवण कराने के लिए देव तो जा नहीं सकते, फिर वहां पर धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए उनकी जिज्ञासा ये है, पूर्व पक्ष बना करके आगमकार उत्तर दे रहे हैं कि शिष्य प्रश्न कर रहा है कि महाराज फिर चौथी पृथ्वी से नीचे रहने वाले जो मिथ्यादृष्टि नारकी हैं, उनको धर्म श्रवण कराने वाले देव तो जाएंगे नहीं, वहां पर रहने वाली जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वे मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा पूर्व पक्ष के रूप में रख करके उसका उत्तर दिया है। समझ में आ रहा है? देव तो जाएंगे नहीं, तो महाराज जो सम्यक दृष्टि नारकी है वह मिथ्या दृष्टि नारकियों को बिठा करके धर्म श्रवण करा ले, माई की व्यवस्था भी हो सकती है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा संभव नहीं। फिर किन निमित्तों से सम्यक की उत्पत्ति होगी? तो उत्तर दिया है जाति स्मरण के द्वारा और वेदनानुभव के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो धर्म श्रवण क्यों नहीं करा सकता एक नारकी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नारकी को? उत्तर बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया है कि भव संबंधेन पुव्वेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगहाय भावानाम असंभवादो कहा। भाव इसका ये है कि परस्पर में अनुग्रह करने के भाव सम्यक दृष्टि नारकियों को भी नहीं हो सकता, क्योंकि भव संबंधी न वहां की ऐसा वातावरण है, ऐसा एक उस पर्यायगत इतनी विशेषता है कि एक दूसरे के प्रति अनुकंपा करुणा दया भाव धारण करके वो मिथ्या दृष्टियों की नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का भाव नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह होना अनिवार्य सिद्ध होता है। बहुत अच्छा कहा था आचार्य महाराज ने, बिना टीचर के बिना प्रोफेसर के विद्यार्थियों को छात्रों को पढ़ाया नहीं जा सकता। जो क्लास फेलो है वह एक दूसरे को पढ़ाने का अधिकार उनका नहीं, क्योंकि वह क्लास फेलो है। प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि नारकी भी क्यों न हो, मिथ्या दृष्टि नारकी के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। इससे स्पष्ट है एक दूसरे के कल्याण करने के लिए स्वयं को अपना आत्म कल्याण सर्वप्रथम करना अनिवार्य सिद्ध होता है। ज्ञान रखना अलग है, किंतु उस ज्ञान का प्रभाव दूसरे के ऊपर डालने के लिए स्वयं उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में चारित्र के लिए स्थान जो देता है, उसी व्यक्ति का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ सकता है और पड़ता है। इसलिए छुलोक जी ने भी कहा था, अभी 2 साल व्यतीत हुए हैं गुरुदेव के चरणों में और उन्होंने हमारा कल्याण किया है, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता, कल्याण जो होता है वो बिना दूसरे के निमित्त के संभव नहीं, किंतु निमित्त अनेकों बार मिलने के उपरांत भी जब तक भीतर से भाव जागृत नहीं होते तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए प्रति समय परिणामों में निर्मलता उज्ज्वलता लाने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र जो अपने से भिन्न हैं उनका आलम्बन तब तक लेना चाहिए जब तक हमें सिद्धत्व की उपलब्धि ना हो। पटरी का आलम्बन कब तक लिया जाता है? जब तक जिस गंतव्य तक हमें पहुंचना है वहां तक पटरी की आवश्यकता पड़ती है, बाद में पटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में बात आ रही है? भाषा हमारी समझ में आ रही है?
क्योंकि मातृभाषा तो है ही नहीं मेरी, है। और आप लोग बिल्कुल फ्लो बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं बिना रुके, और हम बोलते हैं धीरे धीरे, पैसेंजर गाड़ी जैसे धीरे धीरे चलती है, और आप लोगों की गाड़ी एक्सप्रेस। हाँ, लेकिन गुरुदेव का कहना है ज्ञान अल्प भी क्यों न हो, वह यदि सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, तो उसके माध्यम से हम अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ज्ञान ज्यादा और कम नहीं, किंतु समीचीन ज्ञान के माध्यम से ही कल्याण होता है। और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान विद्यमान रहता है जीव के अंदर, किंतु उसमें समीचीनता किसके द्वारा आती है, तो आस्था के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से, श्रद्धान के माध्यम से। तो श्रद्धान की किरण यदि जिसके अंदर फूट गई है, तो उस किरण, आस्था की किरण, श्रद्धा की किरण के माध्यम से अनादिकालीन जो अज्ञान की परंपरा थी वह टूट सकती है, और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है, होता है। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने जो दिया है आप लोगों के लिए, इस सारे दृश्य को देख करके मुझे बहुत ही भाव विभोर हो जाता हूँ। ये छोटी छोटी बालिकाएं सामने बैठी हैं, इनके अंदर आस्था की जो किरण जागृत हुई है, उसके लिए अनन्य यदि कोई कारण है तो आचार्य भगवान, और इन्होंने पुरुषार्थ किया है, और गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया है बहनों के लिए, उनका भी तीव्र पुण्य का उदय आया, और गुरुदेव के लिए ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और एक ही स्थान पर वो रहे। एक स्थान का अर्थ क्या, ज्यादातर उनका प्रवास मध्य प्रदेश में ही रहा है, और उसमें भी विशेष रूप से बुंदेलखंड में रहा है, और बीच बीच में अन्य क्षेत्रों में भी 2, 4, 6 चातुर्मास हुए हैं। जैसे ईसरी में चातुर्मास 83 में हुआ, महुआ में भी चातुर्मास 96 में हुआ, आदि आदि हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अमरकंटक में, छत्तीसगढ़ में आता, एमपी में आता है, बहुतायत उनके जितने भी चातुर्मास हुए हैं वो मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, और उसमें भी सिद्ध क्षेत्र में ही हुए हैं, और कुछ अच्छे क्षेत्र में भी हुए हैं। इस प्रकार मैं सोचता था कि आचार्य महाराज सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र को क्यों चुनते हैं, जबकि बड़े बड़े जो महानगरी हैं जहाँ पर लाखों की करोड़ों की संख्या है, वहाँ पर जाकर के बड़ी प्रभावना होगी और होलसेल व्यापार उनका चलेगा। वो इस प्रकार क्षेत्र में आकर के क्यों चातुर्मास आदि करते हैं, ये मन में बार बार विचार आता था। अब वह सारा का सारा विकल्प हमारे शांत हो चुके हैं। इसलिए आगमकार ये कहते हैं कि आत्मा का जो विकास होता है वह विशेष द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के होता है। दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, आदि आदि जो महानगरी माने जाते हैं, वहाँ पर 5 मिनट बैठ करके शांति के साथ हम अपने आवश्यक क्रियाओं को न कर सकेंगे न दूसरे को करा सकेंगे। इतना विशाल जो चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया है, इसके अलावा भी जो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी के रूप में जो उन्होंने अपने माध्यम से
आगम के माध्यम से इन लोगों को जो उपदेश आदि दे करके यहाँ तक ले आए हैं, इसमें एकमात्र शांतमय वातावरण उन्होंने चुना है, उसके बिना ये संभव नहीं। और ये प्रतिभा स्थले यहाँ पर चंद्रगिरी में आप देख रहे हैं, अभी मैं जंगल गया था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है। उस वातावरण में रहने से ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक मन लग जाता है, उपयोग स्थिर हो जाता है और सारे सारे अन्य जो परिणाम हैं वह सारे सारे विस्मृत हो जाते हैं और एकाग्र हो करके अध्ययन ध्यान आदि करने के लिए ये वातावरण उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार 50-55 साल तक उन्होंने अपने आत्म साधना करते हुए, अपने लक्ष्य को, ध्रुव लक्ष्य को नहीं भूलते हुए विश्व कल्याण करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है और उसके माध्यम से उन्हें जो सफलता मिली है, वो सारा सारा दृश्य हमें आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार भविष्य में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि उनके आशीर्वाद के माध्यम से, उनके दिए हुए जो संकेत हैं और मार्गदर्शन है, निर्देशन है, उनके आदेश हैं, उनको आत्मसात करते हुए उनके पद चिल्लों पर चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं और बिना किसी विषयों की आकांक्षा रखे हम धर्म की आराधना और गुरु की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण अल्पकाल में हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।